अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि ये क्रियाएं सब क्या हैं? इसके उत्तर में हम लोग कुछ बातें यहाँ रखना चाहते हैं। योग शास्त्र, भगवत गीता, शिव संहिता, घेरंड संहिता आदि के अतिरिक्त उपनिषद और पुराण आदि में भी योग क्रिया के विषय में और योग क्या है इस विषय में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। उपनिषदों में पुनर्जन्म और कर्मानुसार योनि प्राप्त होने को विस्तार से लिखा गया है। इस विषय में आज हमें विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों में उक्त विषय में बहुत सारा भ्रम व्याप्त है। लोग भगवत गीता का उद्धरण देते हैं कि हे मनुष्य, तू कर्म करता जा और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दे। अर्थात कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, यह कर्म योग है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा तर्क कि भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और भव सागर से पार करा देंगे। यहाँ संत तुलसीदास जी के रामचरितमानस में आई एक चौपाई का उदाहरण देते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तीसरा तर्क है शरीर और मन से यौगिक क्रियाओं को करना, जो कि योग शास्त्र में लिखी हुई हैं। ईश्वर की उपासना करना योग कहलाता है। चौथा तर्क यह है कि भगवान की भक्ति करना, उसका नाम लेना और संसार में अच्छे कर्म करते रहना योग है। इससे ही जीव संसार से मुक्त हो जाता है। किसी पुराण का यह कथन वास्तव में अक्षरशः सत्य है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। अर्थात यह कि आप जो भी अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उसके परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ता है। किए गए कर्म कभी नष्ट नहीं होते। संसार में रहकर मनुष्य केवल दो प्रकार के ही कर्म कर सकता है, एक शुभ कर्म और दूसरा अशुभ कर्म। दोनों ही प्रकार के कर्मों का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है। हमारा आत्मा बिना शरीर धारण किए न तो अच्छे परिणाम को भोग सकता है और न ही बुरे परिणाम को भोग सकता है। इसलिए मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्म के परिणाम भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ता है। जिसने शुभ कर्म किए हैं वह शुभ कर्म भोगने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेता है, और जिसने अशुभ कर्म किए हैं वह अशुभ कर्म भुगतने के लिए पृथ्वी पर आता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में ऐसी आत्माएं भी होंगी जो पृथ्वी पर आने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात उनके कर्म ऐसे नहीं है जिसके लिए पृथ्वी पर उनके योग्य कोई शरीर हो और उन्हें कुछ भोगना पड़े। इस परिस्थिति में हमें ऐसा विश्वास करना होगा कि धरती पर जितनी भी आत्माएं शरीर धारण कर चुकी हैं, वैसी अनगिनत आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्होंने शरीर धारण नहीं किया और उनका अस्तित्व ब्रह्मांड में है। आत्माओं की एक अवस्था ऐसी भी है जो बिना शरीर के ब्रह्मांड में रह सकती हैं। क्या उस अवस्था को पाया जा सकता है? यदि पाया जा सकता है तो वह कौन पा सकता है और कैसे पा सकता है? शास्त्रकारों ने उसे मुक्ति की अवस्था कहा है, जहां सुख और दुख से रहित होकर आत्मा आनंदित रहती है। ना कुछ पाने की इच्छा होती है और ना ही किसी प्रकार का दुख, ना ही पीड़ा होती है। फिर तो कौन लोग हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? इस विषय पर ही आज हम इस चर्चा को कर रहे हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर जब अक्रिय है, कुछ करता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है, किसी पर दया नहीं करता, तो ईश्वर किस काम का? इससे तो ईश्वर का ना होना ही उत्तम है। इस प्रश्न का उत्तर मुक्ति के विषय में ही प्राप्त हो सकता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है वह उसके परिणामों को भी भोगता है, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि मनुष्य अपनी इच्छा से जो कर्म करता है उसे वह स्वयं भोगता है, और यदि वही कर्म किसी अन्य की इच्छा से करता है तो उसके भोगने का अधिकारी वही होता है जिसकी इच्छा से कर्म किया गया हो। उदाहरण के लिए बगीचे का मालिक बगीचे की साफ सफाई, देखभाल और पेड़ पौधों का पालन पोषण यदि करता है तो उसके फलों का अधिकारी वह स्वयं ही होता है। परंतु वही काम किसी नौकर से कराया जाता है तो उसके फलों का अधिकारी नौकर नहीं होता, अपितु बगीचे का मालिक ही होता है, क्योंकि बगीचे में काम करने की इच्छा मालिक की है, ना कि नौकर की। दूसरा उदाहरण यह है कि कोई व्यक्ति किसी गाड़ी मालिक की गाड़ी चलाता है और यदि दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसकी भरपाई गाड़ी का मालिक ही करता है, ना कि ड्राइवर। पर यदि गाड़ी का मालिक ड्राइवर को उसके व्यक्तिगत काम से गाड़ी देता है तो दुर्घटना होने पर भरपाई ड्राइवर को ही करनी होती है। यही न्याय है। इससे स्पष्ट होता है कि परिणाम उसी को मिलता है जिसकी इच्छा होती है। जो मनुष्य मुक्ति चाहता है वह पहले संसार के सुख और दुखों से विरक्त होकर अपनी इच्छाओं से तृप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो वह यह मानकर चलता है कि इस कर्म में उसकी स्वयं की इच्छा न होकर ईश्वर की इच्छा से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार चला सके। इसलिए यहाँ ईश्वर को ही
मुख्य कार्यकर्ता माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि समस्त कार्य ईश्वर ही कर रहा है, मनुष्य स्वयं की इच्छा से कोई भी काम नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में मनुष्य कभी भी कोई अशुभ कर्म नहीं कर सकता, और यदि कोई कर्म अशुभ दिखाई देता भी है तब भी वह उसका भोक्ता ना होगा, अपितु उसके परिणामों का भोक्ता ईश्वर होगा। यही कर्मयोग का सिद्धांत है और यही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। जो व्यक्ति योगी है वह व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के अधीन मानेगा तो निश्चित रूप से वह कर्म और उसके परिणामों में बंधेगा ही नहीं, फिर उसके परिणामों को भोगेगा भी नहीं। जो व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होगा उसे पृथ्वी पर आकर कर्मों को भोगना भी नहीं होगा। इस अवस्था को मुक्ति कहा जाता है। अष्टांग योग मुक्ति के प्रति कार्य करने का एक प्रारूप है, परंतु जो लोग भगवत गीता, पुराण, रामायण आदि के उदाहरण देकर यह कह रहे हैं कि फल की चिंता न करें, भजन करें, ईश्वर से प्रेम करें, मंदिरों में दान करें, कथाएं सुनें, गरीबों को दान दें, पुण्य कर्म करें, इन सभी चीज़ों से भवसागर से पार हो जाएंगे, तो ये बातें भ्रामक हैं। इस मकड़जाल से निकलने की आवश्यकता है।